हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे, अपने अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो सबसे पहले मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता बड़े भाई बहनों को चरण स्पर्श। तो मैं रंजीता आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और आज मैं फिर से एक ब्लॉग लेके आ गई हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग बिना स्किप किए हुए पूरा ब्लॉग देखिएगा। और मैं यहाँ पे क्या क्या काम कर रही हूँ वो सारा कुछ आपके साथ शेयर करूँगी। आज मैं घर का कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं कर पाई हूँ, तो मैं सीधा दुकान पे आ गई हूँ और दुकान से ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप लोग से मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ कि आप लोग बीच में वीडियो स्किप मत किया कीजिए, पूरा देखा कीजिए, तभी पता चलेगा कि ब्लॉग में क्या कुछ मतलब देखने को मिल रहा है, ब्लॉग अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो आप लोग रिप्लाई किया कीजिए, आप सॉरी आप लोग कमेंट किया कीजिए, तो हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे, क्योंकि कमेंट पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जब से हम यूट्यूब से जुड़े हैं तो काम करने का मज़ा दुगुना हो गया है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं काम कर रही हूँ, वो मेरे काम कई लोगों तक मतलब शेयर हो रहा है और सभी लोग एंजॉय करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और काम में बिजी होने के कारण मैं किसी के पास समय नहीं दे पाती हूँ, किसी से बातचीत नहीं हो पाता है। तो इसी बहाने हम यूट्यूब से जुड़ के आप लोग से बात करना चाहते हैं, तो आप लोग कमेंट कीजिए और हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आज काम की शुरुआत हमारा कटिंग से हो रहा है और मैं यहाँ पे पेटीकोट के कपड़ा काट रही हूँ। तो मैं एक पेटीकोट के कपड़ा काट चुकी हूँ, अभी मैं दूसरा पेटीकोट के कपड़ा काट रही हूँ। और यहाँ पे आज मैं 4 कपड़ा काटूँगी पेटीकोट का, सारा के सारा पीला ही है। और अभी लगन का समय है, तो आप लोग को पता ही होगा कि लगन के समय में ज़्यादा पीला कपड़ा ही आता है, मतलब पीला से मिलता जुलता, थोड़ा ऑरेंज हो या पीला हो, ऐसी करके बहुत ज़्यादा मिलता है सिलने के लिए। तो यहाँ पे मैं एक कपड़ा काट दी हूँ और दूसरा पेटीकोट का कपड़ा काट रही हूँ। तो 4 कपड़ा काटूँगी और चारों का चारों पीला ही है। तो यहाँ पे 2 कपड़ा एक लोग का है और 2 एक लोग का है, तो मैं दोनों को काट काट के अलग अलग रख दूँगी। उसके बाद से सिलूँगी, तभी मैं ऐसी सिलूँगी कि मिक्स ना हो। तो देखिए दोस्तों, 2 कपड़ा कट गया है, इसको मैं अभी रख के और बांध के साइड कर दूँगी। और उसके बाद से फिर से मैं यहाँ पे 2 कपड़ा लेके बैठ गई हूँ और ये भी पीला ही है, तो इसको भी मैं कटिंग कर लेती हूँ, क्योंकि जब देना है साथ में ही आज ही देना है, तो कटिंग किया हुआ रहेगा तो सिला जाएगा जल्दी। क्योंकि जो कोई भी कपड़ा होता है, अगर कटिंग करके रख देते हैं ना, तो सिलने में आलस नहीं होता है। कटिंग किया हुआ नहीं रहता है तो थोड़ा आलस लग जाता है कि अभी थोड़ा सा आराम कर लेते या दूसरा काम कर लेते तो सिल लेंगे। और आप लोग को पता ही है कि यहाँ पे मेरा पार्लर भी है, और इतना ज़्यादा पार्लर तो नहीं चलता है, पर आप लोग के दुआ से ठीक ठाक चल जाता है। तो बीच बीच में वो भी काम आते रहता है, तो इसीलिए कोशिश करती हूँ कि जब तक कस्टमर नहीं आ रहा है तो कटिंग कर लिया जाए। क्योंकि जब कस्टमर आने लगते हैं थ्रेडिंग के, तो मैं नीचे कपड़ा भी नहीं काट पाती हूँ। तो थ्रेडिंग का कस्टमर ऐसे शाम को ही आते हैं, जो लोग भी आते हैं दोपहर के बाद ही आते हैं। तो मैं यहाँ पे दुकान पे आ जाती हूँ 10 साढ़े 10 बजे, तो तब से लेके और जब तक होता है 12 बजे तक मैं कपड़ा जितना होता है कटिंग वटिंग कर लेती हूँ। उसके बाद से कस्टमर आता है तो थोड़ा थोड़ा सिलाई भी होता रहता है और थ्रेडिंग भी हो जाता है। तो इसीलिए मैं 4 पेटीकोट है तो इसको फटाफट से काट के रख लूँगी और दोनों को अलग अलग बांध के रख दूँगी। जिनको पहले लेना है पहले सिल दूँगी, जिनको शाम को चाहिए वो बाद में सिल दूँगी, तो कटा हुआ रहेगा तो टाइम नहीं लगेगा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक और पेटीकोट कट गया है तो उसको भी मैं साइड कर दी हूँ। और जो 2 काटी हूँ उसको मैं एक ही साथ रखी हूँ, और जो अभी काटी उसको अलग रख दी हूँ ताकि अंदाज रहेगा। क्योंकि कलर है ना, इसका एक ही कलर है, पता ही नहीं चलेगा, मिक्स हो जाएगा, कपड़ा अलग अलग है। तो इसको भी मैं फटाफट से काट लूँगी। और मैं इससे पहले जो वीडियो बनाई थी वो पेटीकोट का ही था, सिर्फ पेटीकोट का, उसमें मैं कुछ भी नहीं दिखाई थी उस ब्लॉग में। तो जिनको पेटीकोट काटने में गड़बड़ होता होगा वो लोग वो वीडियो देखिए, बस एक दिन पहले का है, तो पेटीकोट अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्योंकि
लोग बोलते हैं कि पेटीकोट काटना कोई हार्ड नहीं है, सिलना कोई हार्ड नहीं है, तो ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही है कि पेटीकोट सिलना हार्ड नहीं है। पेटीकोट काटने और सिलने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का टाइम बहुत हो गया। मैं तो उससे भी जल्दी बना लेती हूँ, क्योंकि पेटीकोट बस अगर 6 कली का है तो थोड़ा टाइम और लेता है, और 4 कली का है तो और कम टाइम लेता है। पर अगर जिनको नहीं आता है सिलने, उनके लिए बहुत मतलब हार्ड है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पेटीकोट का कटिंग हो चुका है। मैं कर ली हूँ पेटीकोट का कटिंग, और 4 पेटीकोट का कटिंग किए हैं। चारों के चारों एक ही कलर है, थोड़ा सा कपड़े में डिफरेंस है, इसीलिए मैं 2 पेटीकोट एक जन का है और 2 एक जन का है, तो इसलिए मैं अलग अलग रखी हूँ ताकि मिक्स ना हो जाए। अगर कलर अलग अलग रहता तो पता चल जाता, पर यहाँ पे एक ही कलर का है तो पता नहीं चलेगा, मिक्स हो जाएगा तो। और कपड़ा थोड़ा मतलब अलग अलग है, किसी का महंगा होगा, किसी का कम रेट का होगा, इसलिए मैं अलग अलग ही रखी हूँ इसको। और अभी मैं पहले इसको सिलूँगी, उसके बाद से इसको सिलूँगी। ऐसे मैं आज दोनों को साथ में नहीं काटती, पर इसलिए काटना पड़ा है क्योंकि दोनों लोगों का आज ही देना है, इसलिए मुझे साथ में कपड़ा कटिंग करना पड़ा है। और इसका जो धागा लगाएंगे मशीन में वो भी हो जाएगा साथ में ही सिलाई। तो पहले मैं इसको सिल लेती हूँ, उसके बाद इसको सिलती हूँ। और अभी शादी का सीज़न है, इसलिए पीला ज़्यादा कपड़ा पड़ रहा है, तो चलिए पहले मैं इसको बना लेती हूँ। उसके बाद से मुझे ब्लाउज का कटिंग करना है, और जो ब्लाउज मैं आज बनाने वाली हूँ उसमें थोड़ा सा डिजाइन डालना है। मैं दिखा रही हूँ कौन से कपड़ा का सिलना है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कितना कपड़ा रखा हुआ है, यहाँ पे सभी अर्जेंट है और भी है, इधर है, कहीं भी रख देते हैं ज़्यादा। इधर सूट है, सूट भी मैं दिखाऊंगी आपको सिल के। तो कुछ सिला हुआ है, कुछ बिना सिला हुआ है। तो ये वाला कपड़ा है, और इसी में मैं अभी सिलाई करूंगी। तो इसमें ये जो डिजाइन है वो पीछे बैक साइड पीठ पे नीचे आ जाएगा, और बाजू पे थोड़ा सा डिजाइन डालना है। तो अभी मैं पहले पेटीकोट सिल लेती हूँ, उसके बाद से उसको कटिंग करूँगी। तो उसमें जो डिजाइन डालूंगी वो आपको ज़रूर दिखाऊंगी, अगर टाइम मिलेगा तो, नहीं तो फिर मैं कल दिखाऊंगी। पर डिजाइन मैं आपको दिखाऊंगी, तो इस वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहिए। तो पहले इसको मैं सिलाई कर लेती हूँ, उसके बाद से ब्लाउज का कटिंग करेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी से सिल लेते हैं, तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा और वीडियो भी लॉन्ग हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरा जो पेटीकोट का कपड़ा था वो मैं काट ली हूँ, और 2 अलग कर दी हूँ, और 2 को मैं लेके बैठ गई हूँ सिलने के लिए। और यहाँ पे मेरा सिलाई हो गया है स्टार्ट। तो पेटीकोट सिलने के लिए सबसे पहले 6 कली का अगर होता है तो 2 तो उससे बड़ा होता है और 4 छोटा कली होता है। जो लोग 6 कली के बनाते होंगे उनको पता होगा। मैं देखती हूँ बहुत लोग तो है जो 4 कली का ही पेटीकोट सिलते हैं, पर वो उतना ही कपड़ा का 4 कली से अच्छा है 6 कली का बनाइए। पेटीकोट बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी सुंदर लगता है, और उसका जो घेर होता है नीचे से बहुत अच्छा आता है खिल खिल के। तो ऐसी बनाया कीजिए 6 कली का। तो सबसे पहले जो छोटा कली होता है एक रख देते हैं, उसके बाद से बड़ा कली रख के जोड़ लेते हैं। ऐसे करके 3 कली एक तरफ जोड़ के, फिर 3 कली एक तरफ जोड़ के, उसके बाद से ज्वाइंट कर देते हैं। और उसके बाद बेल्ट जोड़ के और नीचे से फोल्ड कर देना होता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक पेटीकोट हमारा सिल चुका है, और बहुत अच्छा घेर आता है इसका, बहुत ही सुंदर आता है घेर। और मैं जब से सिलाई कर रही हूँ तब से मैं जहाँ सीखी थी वहाँ पे मुझे 4 कली का ही पेटीकोट बताया गया था। बहुत दिन हो गया मुझे सिलाई सीखे हुए, बहुत काफ़ी दिन हो गया। मतलब जब मैं सिलाई सीखी थी तो ये समझिए कि ना के बराबर बस मैं खेलते कूदते सिलाई सीख ली थी, जिससे कोई दिलचस्पी नहीं होता है, ऐसी मतलब मनोरंजन के लिए। लेकिन आज यही सिलाई से मैं अच्छा पैसा कमा लेती हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं 2 पेटीकोट को सिल के तैयार कर दी हूँ, और उसके बाद से फिर से मैं यहाँ पे पेटीकोट सिलने लगी हूँ। तो मैं बोल रही थी कि जहाँ पे मैं सिलाई सीखी थी शायद उनको सिलाई नहीं आता था, पता ना मुझे कैसे बताई थी, मुझे खुद आज तक समझ में नहीं आया कि मैं उनसे कैसे सिलाई सीखी, और आज मैं कैसे इतना सारा चीज़ सिल ले रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि आप जहाँ पे काम सीखते हो, जब आपका इच्छा होता है काम सीखने के लिए, तो सिखाने वाला अगर ढंग का नहीं मिलता है तो आपको खुद से मेहनत करना पड़ता है, उसके पीछे खुद से दिमाग लगाना पड़ता है, तभी जाके आप काम सीख पाओगे। तो जब मैं सिलाई सीखी थी तब मेरा बच्चे भी छोटे छोटे थे, जुड़वे बच्चे हैं, मेरा एक लड़का एक लड़की, दोनों जुड़वा है।
तो मैं उनको लेके दिल्ली गई थी। तब वो लोग 1 से सवा साल के ही था। तब सोच लीजिए जो बच्चे को लेके आप कैसे सिलाई सीखोगे। तो वहाँ पे क्या था कि मैं जिस मकान में रहती थी, जिसमें मैं किराया पे ली थी मकान, तो मैं ऊपर में एक रूम था तो उसी में ली थी, और नीचे जो मकान मालकिन थी वो सिलाई करती थी, तो उनसे ही मैं सिलाई सीखी थी। वो थोड़ा बहुत ही सिलाई करती थी, ब्लाउज सूट वगैरह सब बनाती थी। तो मैं उनसे पूछी कि दीदी आप मुझे सिलाई सिखा दोगे, तो वो बोली जी हाँ सीख लेना। पर बच्चे छोटे थे तो मुझे बहुत परेशान करते थे, मैं नहीं सिल पाती थी। पर जब वो लोग सो जाते थे तभी मैं आती थी सिलाई सीखने उनके पास नीचे, तो पेपर वगैरह काट काट के मैं सिलती थी। तो थोड़ा थोड़ा मुझे सिलाई आ गया था। मतलब मैं पेपर पे सीखी थी, और जो पुराना धुराना कपड़ा होता है उसी को मैं उस समय ब्लाउज बनाई थी। पैसा की बहुत दिक्कत होता था तो मैं नए कपड़ा लेके नहीं बना पाई थी। तो जब मैं घर पे आई थी तो मशीन खरीद के, और उसके बाद से मैं कोशिश करती थी सिलाई करने का, ब्लाउज बनाने का। तो ब्लाउज मेरा बिगड़ जाता था, ब्लाउज मेरे से बनता ही नहीं था, मतलब कांधे से उतर जाता था। और पेटीकोट बनाती थी तो जब पहन के चलते थे तो चल ही नहीं पाते थे, पैर में उलझने लगता था। ऐसा सिलाई सीखी थी। और उसके बाद फिर मैं सोचती थी कि 5,000 के मैं मशीन खरीद ली हूँ। तब मुझे 5,000 रुपया बहुत लगता था। और अभी भी मेरे हिसाब से मेरे लिए तो बहुत ही है, क्योंकि एक एक पैसा करके जोड़ते हैं, कमाते हैं। इतना ज़्यादा तो इसमें कमाई है नहीं, अभी भी ज़्यादा है, पर उस समय बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड का कमाई भी कम था, मैं कुछ कमाती नहीं थी, बस खर्च करती थी, तो ज़्यादा ही था। तो मैं सोचती थी कि 5,000 के मैं मशीन खरीद ली हूँ, अब मैं क्या करूँगी, मुझे सिलाई भी नहीं आती है। और गांव में जो अल्टर फल्टर बनाते जैसे पर्दा, तकिया, कवर, तो इसको कितना 5-10 रुपया मिलता था। तो मैं फिर दिमाग लगा लगा के क्यों कंधा उतर रहा है, ऐसी कर कर के फिर मैं ब्लाउज बनाते बनाते मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि जो कांधा होता है उसको कम काटूंगी तो शायद नहीं उतरेगा। ऐसी कर कर के बनाते बनाते मेरा ब्लाउज बहुत अच्छा आने लगा। और मैं धीरे धीरे करके, जो मेरे बगल बगल में जेठानी सब होती थी और कोई कोई, उनको मैं देती थी बना के, तो धीरे धीरे अच्छा होने लगा। और उसके बाद से धीरे धीरे कस्टमर मेरे पास आने लगे, तो मैं कम रेट रख के और सिलाई करने लगी। तो धीरे धीरे मेरा सिलाई में फिनिशिंग आने लगा। और जब ऐसे करते करते जब मैं बड़ा फ़ोन ली थी, तो मैं फ़ोन से यूट्यूब से सीख के फिर मैं सिलाई करना धीरे धीरे स्टार्ट कर दी। तो वहाँ पे मैं बस यही मैं आप लोगों से बता रही हूँ कि वहाँ पे मैं बस पेटीकोट और ब्लाउज ही सीख पाई थी। वो भी मुझे मतलब ऐसा लगता था जैसे नहीं सीखे हुए के बराबर था, कि बस मशीन चलाना मुझे आ गया था। लेकिन आज देखिए मैं हर कुछ सील रही हूँ यहाँ पे। और मतलब ऐसा सिलती हूँ कि कोई भी लोग लेके जाते हैं तो उनको बहुत पसंद आता है मेरा सिलाई। तो यही होता है कि अगर कोई भी लोग काम सीखते हैं तो जो सिखाते हैं उनके ऊपर निर्भर नहीं होता है कि वो कैसे सिखा रहे हैं, जिनको करना है उनके ऊपर निर्भर करता है कि वो करेंगे कैसे। सीख लेंगे उसके बाद छोड़ देंगे कि उनको करना है, क्योंकि सिखाने वाले तो कभी कभी ढंग से नहीं सिखाते हैं, लेकिन अगर करना है तो आपको खुद से ध्यान देना पड़ेगा कि ये काम मुझे करना है और अच्छे से करना है। तो जब सीखते हैं तो थोड़ा बहुत सीखते हैं, पर उसमें धीरे धीरे दिमाग लगा लगा के आप बहुत सारा कुछ कर सकते हो। जो भी काम सीख रहे हो उस पर फोकस करो कि जहाँ जो हम नहीं सीखे हो वो भी करना है। तो कहीं भी जाते हो तो किसी को भी देखते हो कुछ करते हुए और उस काम को करने का इच्छा है तो उसको ध्यान से देखिए और आ जाता है। तो यही सब है काम सीखने का तरीका। तो देखिए दोस्तों, बातों बातों में मेरा धीरे धीरे सारा पेटीकोट बन गया है। 4 पेटीकोट मैं बनाई थी, चारों के चारों बन गया था। उसके बाद से मेरे पास 2 पेटीकोट और था, तो आज आई थी तो मैं 2 ब्लाउज पहले बना ली थी। और उसके बाद से मैं सोची कि चलो उसके बाद ये पेटीकोट है इसको भी सिल दिया जाए। तो ये 2 पेटीकोट था तो वो दोनों को भी मैं सिल दे रही हूँ। और आप लोग भी काम करना चाहते होंगे, आप लोग के पास भी सिलाई थोड़ा बहुत भी आता होगा, तो आप लोग कोशिश कीजिए, हिम्मत मत हारिए। जैसे मैं सीखी हूँ खुद से, आप लोग भी यूट्यूब से हेल्प लीजिए, मैं भी सिखाती हूँ। इस पर अगर नहीं आता है जिनको तो कमेंट कीजिए, मैं भी सिलाई समझा के बताऊँगी। क्योंकि सामने से भी कुछ लोग सीखते हैं तो उनको समझ में नहीं आता है, कभी कभी यूट्यूब से भी सीख के बहुत कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, मेरा ये भी पेटीकोट तैयार हो गया है।
तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा सिलाई हो गया है और अभी शाम हो गया है, तो मैं घर जा रही हूँ। मैं सोची थी ब्लाउज की कटिंग कर लूँगी, पर मैं नहीं कर पाई हूँ। अभी जो ये पेटीकोट बनाई हूँ, ये देख रहे होंगे पीला कलर के 4 पेटीकोट था। एक ये है और एक ये है, तो 2 है और 2 लेके चली गई। उसके बाद से फिर से मैं 2 पेटीकोट और बनाई हूँ, तो ये है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये ब्लाउज है, ये बनाई थी, तो ये ब्लाउज है। इस सब का मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि अकेले काम करना और वीडियो शूटिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इतना सारा काम हमारा हुआ है, पर मैं वीडियो नहीं बना पाई हूँ ये सब का। और अभी मैं जो ये कपड़ा था, और इधर देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ कपड़ा पड़ा हुआ है। इस सारे में कपड़ा ही है, सिलने वाला है, ब्लाउज है, सूट है। अभी सूट काफ़ी दिन से इधर नहीं आ रहा था मुझे, पर सूट आया है, तो उसको भी मुझे सिलना है। तो अभी मैं अर्जेंट में से यही ब्लाउज बनाना है दोनों, तो इसको मैं बनाऊंगी कल आके। ऐसे मैं आज ही बनाने वाली थी, मैं सोची थी इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन डालना है, तो आप लोगों को दिखाऊंगी, पर इसमें डिज़ाइन दिखाने के चक्कर में मैं इसको नहीं बना पाई हूँ। दूसरा ब्लाउज बना दी हूँ जो सिंपल था, अस्तर वाला था, पर उसमें कोई डिज़ाइन नहीं था, तो मैं बना दी हूँ। इसको जब बनाऊंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, इसको मैं कल बनाऊंगी। और ये सारे कपड़े हैं बनाने के लिए, और जो बनाई हूँ वो इधर है, जो आपको मैं दिखाई हूँ। और जो 2 पेटीकोट लेके चली गई, उनको अर्जेंट में चाहिए था तो दे दी हूँ। बाकी के इधर इसको भी अभी मैं लेके ही जा रही हूँ, रास्ते में है, तो उनको दे दूँगी, रास्ते में देना है। और मैं अभी उसको भी सिल ही देती, पर नहीं सिल पाई हूँ, क्योंकि थ्रेडिंग बीच बीच में थ्रेडिंग आते रहता है, तो वो भी करना पड़ता है। और मैं थ्रेडिंग की शूटिंग नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे अभी पार्लर भी नया है और गांव एरिया है, तो मैं स्टैंड में लगा के फ़ोन रख देती हूँ, फिर शूटिंग करती हूँ, तो बहुत तरह के सवाल लोग करते हैं, इसलिए मैंने शूटिंग करना छोड़ दिया। पार्लर का शूटिंग मैं अभी नहीं दिखा पा रही हूँ, पर कोई बात नहीं, मैं सिलाई और घर का जो ब्लॉग होता है वही मैं बनाती हूँ, और आप लोग देखते रहिए, कमेंट कीजिएगा जो कैसा वीडियो लगता है। और ऊपर भी कुछ कपड़ा है, और दोस्तों यहाँ पे देखिए नीचे भी ये सब कपड़ा पड़ा हुआ है, तो ये सब सिलाई करूँगी, तो वही सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी के लिए मैं ये वीडियो के यहीं पे एंड कर रही हूँ, और मैं जा रही हूँ मंडी, सब्जी उब्जी लेना है, और शाम हो रहा है। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, धन्यवाद।